सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हम यूट्यूब में आप लोग के लिए अलग सा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर D2D का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब 3 महीना बचा हुआ है। अगर हम लोग डेडिकेटली सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें तो सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि अप्रैल के मंथ में वैसे भी D2D का एग्ज़ाम तो हो ही जाता है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या सर इन 3 मंथ में पढ़ के हम लोग D2D का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो भी सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप भी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं तो उन पे बात करेंगे कि क्या 3 मंथ में पढ़ के हम लोग D2D निकाल सकते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रेटजी वीडियो है जो आप लोगों को गाइड करेगा, गाइडेंस देगा, फोकस रास्ता बताएगा कि कहाँ से कैसे कैसे हम लोग को पढ़ते हुए निकलना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या 3 मंथ में पढ़ सकते हैं हम लोग। ये जो नया मेरा D2D का सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस आया था पिछले साल, वो सिलेबस अगर आप लोग वही सिलेबस से क्वेश्चन भी आएगा, इतना श्योर रहिए आप लोग, ठीक है। इतना इजी सिलेबस है कि अगर आप लोग सिर्फ D2D को डेडिकेट करके बस 1 मंथ अगर आप लोग पढ़ाई कर लेते हो, बस 1 मंथ। अब 1 मंथ मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा पढ़ रहे हो, पूरा फोकस्ड होके अगर आप लोग पढ़ाई करते हो 6-7 घंटा, 1 मंथ का बात कर रहे हैं, 6 घंटा 4 घंटा, 4 से 6 घंटा पढ़ाई करते हो तो आप लोग का D2D क्रैक हो जाएगा। इतना ईजी सिलेबस है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना सेमेस्टर के साथ साथ D2D को मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो 1 मंथ में नहीं कवर कर पाएंगे। 6 घंटा कैसे पढ़िएगा, 4 घंटा कैसे पढ़िएगा। तो उनके लिए 3 मंथ सफिशियंट है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च क्या करना है समझिए। सबसे पहले आप लोग को इतना तो सभी को पता है सिलेबस में क्या क्या है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, ठीक है। तीनों के लिए आप लोगों को एक अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था। जब आप लोग 2024 से या 23 से, नहीं 23 का ही बात करते हैं, 24 का एग्जाम से पहले का जितना भी बात करते हैं, स्टूडेंट कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस करता था, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, और उस पर वो कम से कम कोशिश करता था कि 40 नंबर भिड़ा देना है और बाकी मिला के 10-15 क्वेश्चन बना देना है, इससे मेरा D2D क्रैक हो जाएगा, और हो भी जाता था। बट अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ के जा रहे हो और केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ ले रहे हो, या फिर फिजिक्स पढ़ के जा रहे हो या मैथ्स फिजिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ ले रहे हो, या मतलब केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, मैथ्स फिजिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ ले रहे हो। इससे आप लोग का क्रैक नहीं होगा एग्जाम। आप लोग को तीनों को अपने अंडर करके जाना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करके जाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को, वो भी पूरा सिलेबस के साथ। बट सर ये तो टफ हो गया, पहले से टफ हो गया एग्जाम। नहीं, पहले से और भी इजी हो गया। पहले बच्चा जितना टाइम सिर्फ मैथ्स को देता था, आप लोग पूरा मिला के तीनों को दे दीजिएगा, फिर भी आप लोग का कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है वो फुल्ली बेस्ड क्या है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, मतलब कि सिर्फ बेसिक, ठीक, सिर्फ बेसिक। जैसे आप लोग सिर्फ शुरुआत कर रहे हो मैथ से। ज्यादातर स्टूडेंट को तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में कमांड होता है, किसी का मैथ्स में कमांड होता है, किसी का फिजिक्स में कमांड होता है, किसी का केमिस्ट्री में कमांड होता है। बट यहाँ पे बात कमांड करने का है ही नहीं। आप लोग को मैथ्स में कमांड बनाने का या केमिस्ट्री में कमांड बनाने का, कोई एक सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप लोग को सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, आप लोगों को सिलेबस को समझना है कि सिलेबस हम लोग से क्या डिमांड कर रहा है। समझिए सबसे पहले मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए। जैसे हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप लोग एंड में देखिएगा, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम ये बताए थे कौन कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोग एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, या फिर अलग अलग टॉपिक पकड़ लेते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सिलेबस पेपर लिखते हैं हम, अच्छे से समझिए, बेसिक लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, एकदम अलग अलग लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, लॉगरिथम, वेक्टर और स्ट्रेट लाइन, ये वो चैप्टर लिखे हैं हम। कम से कम अगर आप लोग इसको भी पढ़ के चल जाते हो तो आप लोग का 35 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग को टारगेट 100 से ऊपर मार्क्स लाने का करना है। समझिए हम कैसे समझा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्वेश्चन कैसा आएगा, आप लोग को सबसे पहले इसका थ्योरी को समझना है। क्वेश्चन बनाने पे ताकत नहीं देना है। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत एक ही टाइप का क्वेश्चन को बार बार रिपीट मोड में बनाया जा रहा है, नहीं करना है वो। क्या आप बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हो, इस अकॉर्डिंग नहीं काम करना। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि डिफरेंशिएशन कितना टाइप्स का होता है, और हर टाइप से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन बना लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेसिक, लेकिन वो 5 क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस में से ही रहना चाहिए। समझ रहे हो?
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन बोला, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को बना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितना भी सपोज आप एक ही टाइप का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्ट्रॉन्ग करके, जैसे कि सिर्फ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ के जा रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग बहुत कमांड नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, सिर्फ बेसिक। सिंपल से क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या बाइनोमियल थ्योरम, उसमें आप लोग को पेपर पेन का यूज करना पड़ सकता है। अदरवाइज आप लोग को पेपर पेन का यूज करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस ये चेक होगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मैथ्स आता है कि नहीं आता। जैसे कि कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ये पता है कि नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, आपको पता है कि नहीं है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है क्या, आपको पता है कि नहीं है लॉग का प्रॉपर्टी क्या क्या है, आपको पता है कि नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा वैल्यू है, किसका क्या फॉर्मूला है, आपको पता है कि नहीं कि वेक्टर में परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है कि नहीं कि स्ट्रेट लाइन में कौन सा फॉर्मूला है। ये इसका मेन अप्रोच है मैथ्स का, समझ गए। मैथ्स का मेन अप्रोच क्या है, सिर्फ आप लोग का फंडामेंटल मतलब बेसिक, बहुत डेप्थ में नहीं, ऊपर 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 अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ के निकल जाओगे, ऊपर 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 ऊपर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू आता है कि नहीं आता है, मतलब कि अगर आपको चैप्टर का मतलब पता है, चैप्टर का कंटेंट पता है और कौन सा कंटेंट किस बारे में बता रहा है ये पता है, तो आप लोग का मैथ्स आराम से 50 में 50 बन जाएगा। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको डेप्थ में जाना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको 3-4 लाइन से ज्यादा यूज करना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन 50 में 45-40 क्वेश्चन ऐसा जिसमें आप लोग को पेन पेपर का यूज ही नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। समझिए फिजिक्स का क्या नीड है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम आएगा। बच्चा क्या कहता है, सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कैसे करें। न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत कम आएगा, 4 से 5 अगर आ गया तो काफी है, नहीं तो उतना भी नहीं है। 4 से 5 समझ के आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल आएगा, साउंड का न्यूमेरिकल आएगा। आप लोग जो चैप्टर का सोचोगे नहीं कि न्यूमेरिकल आ सकता है, वहां से न्यूमेरिकल आएगा। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो और मोस्टली क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे पहले आप इसका सिलेबस लिखते आइए, क्या क्या पूछा है फिजिक्स में, क्या क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है और मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आ गया देखिए। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है जो एंड में छुपा हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग देखिएगा कि क्या हम बताएंगे आप लोग को। मॉडर्न फिजिक्स है, आप लोग को पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, कहां से बताएंगे पूरा वीडियो, लेकिन पहले देखिए मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड आता है, एक्सरे आता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेजर आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नैनो टेक्नोलॉजी। पूरे चैप्टर को हमको लिखने दीजिए, आप लोग को 1 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा किताब यूज करना है। नैनो टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, मैकेनिक्स, वर्क पावर एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लाइट, साउंड, और इसी में एक और टॉपिक है अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग, रिवर्बरेशन, इको, रेजोनेंस, ये सारा टॉपिक आता है। अब देखिए बताते हैं कि इसमें इसका डिमांड क्या है। सिर्फ थ्योरेटिकल डिमांड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज कौन सा होता है। आपको पता होना चाहिए बेसिक एक्सियल लाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल लाइन में फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको 2 पेज का अगर नोट्स मिल जाए, आपको ढंग का नोट्स, तो आप लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लोगे। मॉडर्न फिजिक्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सेमीकंडक्टर जो पढ़ते हैं आप लोग, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यही है बैंड थ्योरी, इसी को बोलते हैं बैंड। कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी क्या है, सिलिकॉन का कितना होता है फॉरबिडन, यही एमसीक्यू में पूछेगा कि कितना होता है। तो इसके लिए एक्सरे, कैथोड रे ट्यूब,
यहीं से तो क्वेश्चन ही आता है, कैथोड रे ट्यूब, क्या नाम है एक्सरे का, कैथोड रे ट्यूब कौन बनाया था, ये सारा क्वेश्चन आता है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल यहीं से आ सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन। लेजर बीम, लेजर बीम का स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट इसके सिलेबस बेस्ड आपको नोट्स बनाना है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं, आप एक किताब को उठा लियो वो नहीं, पहले पूरा सिलेबस को लाइन बाय लाइन लिखो और एक एक करके चैट जीपीटी का यूज करो, पूरा पूरा मिल जाएगा आप लोग को, जितना भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इस तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, कहाँ से पढ़े सकते, मेरा एक वीडियो देखिएगा, एक काम करेंगे हम, आप लोग आर्क डिप्लोमा का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, आपको वीडियो अभी अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। आर्क डिप्लोमा का ऐप आप लोग इंस्टॉल कीजिए, उसमें एक मिलेगा रैंकर्स बैच, ठीक है, रैंकर्स बैच मिल जाएगा, उसमें आप लोग का नैनो टेक्नोलॉजी का जो वीडियो है उसको हम फ्री कर दे रहे हैं, आप लोग जाके देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो आप लोग को फ्री मिल जाएगा, उस क्लास को कर लीजिए, आप लोगों को कहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल, अब ये नहीं है कि आप लोगों को नॉन कन्वेंशनल सोर्स बोला है तो आप थोड़ा सा कन्वेंशनल के बारे में नहीं जानते जाइएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब कि कौन ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अभी होना, सोलर से एनर्जी के बारे में पढ़ने बोल रहा है ये, ठीक है, ये आपको पढ़ने बोल रहा है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, ये आपको पढ़ने वाला है टाइडल एनर्जी के बारे में, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोलर एनर्जी से, या फिर पता होना चाहिए कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बस काम खत्म। मैकेनिक्स यहां से निकल आ सकता है आपका, आप लोग 3 लॉ पढ़े होंगे, जो लॉ पढ़ते हैं आप लोग, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉइल वेलोसिटी से एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड होता है, देखिए रिकॉइल वेलोसिटी से एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड होता है, तो रिकॉइल वेलोसिटी को अच्छे से करके जाना है, एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड होता है, वो 4-5 उसमें से एक न्यूमेरिकल रिकॉइल वेलोसिटी का फिक्स्ड होगा। एक और कहां से, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी एक न्यूमेरिकल आने का चांसेस रहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़िए, किसका क्या यूनिट होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, किसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, डाइन क्या होता है, अर्ज क्या होता है, ये सारी चीज आप लोग को एक, इसमें से यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर मिस हो गया होगा, जिसमें हम लोग को डायमेंशन पूछ सकता है, या फिर यहां से सबसे ज्यादा चांसेस होता है सिग्निफिकेंट फिगर का और इरर का, इरर का चांसेस भी थोड़ा मोड़ा रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इरर एनालिसिस से आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कभी यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोगों को पढ़ा देंगे, एग्जैक्ट हूबहू आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन लिखने मिल जाएगा कि इरर एनालिसिस से कैसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी, ये तीनों टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है। सरफेस टेंशन से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये ऐसे क्वेश्चन आता ही है, रिलेशन पूछ देता है, तो आएगा ही आएगा। हुक्स लॉ, प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें विस्कोसिटी भी आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो आप लोग पढ़ते हो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप लोग देखिएगा 2024 में भी आया था कि रेनॉल्ड्स नंबर इतना रहेगा तो कौन सा फ्लो होगा, रेनॉल्ड्स नंबर इतना रहेगा तो कौन सा फ्लो होगा। रेनॉल्ड्स नंबर वही होता है जो हम लोग को बताता है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा कि लेमिनार फ्लो होगा, तो ये भी हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। लाइट, बहुत देखिए सिंपल सा आता है, लाइट से स्नेल्स लॉ से एक न्यूमेरिकल आएगा, या न्यूमेरिकल आएगा या फिर सिंपल से आपको स्नेल्स लॉ पूछेगा कि कौन सा स्नेल्स लॉ है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। क्रिटिकल एंगल वो होता है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो मेरा 90 डिग्री में हो जाता है, ठीक है, उसी में हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल, मेरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम, देखिएगा लाइट का भी वीडियो हम इसके साथ साथ अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में, अगर मेरे पास है। अब आप लोग को हम इसके बाद तुरंत लाइट का भी लेक्चर अपलोड कर देते हैं, लाइट का लेक्चर उतना देख लीजिएगा सफिशिएंट आप लोग के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए साउंड और एकॉस्टिक ऑफ, साउंड तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, लाउडनेस कब बढ़ेगा, किससे रिप्रेजेंट करता है। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में रेजोनेंस से एमसीक्यू न्यूमेरिकल आ सकता है, तो रेजोनेंस को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो बहुत इजी चैप्टर, आप लोग हमेशा पढ़ते ही आए हो सकता है मेरा आवाज थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा, पर आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री आने से पहले आप लोग को एक चीज बताते हैं कि जितना भी चैप्टर का आप लोग देख रहे हो सबका आप लोग को लेक्चर हम अवेलेबल करवा देंगे, बट उसके लिए आप लोग से नीड है, डिमांड है, ठीक है। हम कभी डिमांड नहीं किए हैं, बट पहली बार हम यूट्यूब में आके अपने स्टूडेंट्स की डिमांड कर रहे हैं कि अभी हाल ही में चैनल का 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे,
जिस दिन मेरा 3500 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उस दिन सारा चैप्टर का आप लोग जितना भी चैप्टर देख रहे हो सबका लेक्चर रिकॉर्डिंग आप लोग को हम सिर्फ 1 रुपीज में अवेलेबल करवा देंगे, सिर्फ 3500। जितना जल्दी होगा उतना बेनिफिट होगा आप लोग को। और अगर यही सब्सक्राइबर आप लोग 4000 तक पहुंचा दोगे तो आप लोग को इसके साथ साथ 1 रुपीज में ही आप लोग को सारा मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो आप लोग करवा दो इसको, ठीक है। एंड अगर किसी को लाइव क्लासेस भी करना है, साथ ही साथ किसी को डाउट ज्यादा होता है तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, हमको मैसेज कीजिएगा 6299723071, ठीक है। जिन्होंने पहली बार कुछ डिमांड की है हो सकता है आप लोग पूरा कर देंगे। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आइए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, या तो जैसा कि हम पिछले बार का पैटर्न देख रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम पिछले बार का पैटर्न देखे हैं केमिस्ट्री में और वैसा ही पैटर्न फॉलो भी होगा, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का हम पैटर्न समझाते हैं। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा आपसे, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, डेप्थ में जाने बोलेगा। और सबसे दिक्कत वाला बात है कि केमिस्ट्री में बहुत कम ही ऐसी किताब है जिसको आप यूज कर सकते हो डेप्थ के लिए, जैसे कि पेंट्स एंड वर्निशेस। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पेंट्स एंड वर्निशेस में क्या अंतर है। उसके बाद आप लोग का ये क्लियर होना चाहिए कि पेंट्स का एग्जांपल क्या होता है, वर्निशेस का एग्जांपल क्या होता है, समझे। लुब्रिकेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लुब्रिकेंट क्या होता है। उसके बाद पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट क्या क्या होता है और उस टाइप्स में किसका क्या एग्जांपल है। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ इसको आपको एवरेज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है कि कौन सा टाइप्स है और थोड़ा सा अच्छा से उसका टाइप देख लीजिएगा कौन कौन सा टाइप है। थोड़ा सा इसको यूज कीजिएगा, चैट जीपीटी का यूज कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। आप लोग चैट जीपीटी फ्री है, अभी कर लीजिए अच्छे से यूज, कब पता चला वो अभी उसका भी फीस हो गया। उसके बाद देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक क्वेश्चन आता है कहां से, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से, आइसोटोप, आइसोबार से। और थोड़ा सा अफवाऊ प्रिंसिपल देख लीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। अफवाऊ प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एसपीडीएफ वाला, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो एक बार चैट में बताइए, मतलब कमेंट में बताइएगा। चैट बोलते बोलते आदत हो गया ना लाइव क्लासेस में, तो एक बार कमेंट में बताइएगा, आपको अफवाऊ प्रिंसिपल यूट्यूब में आके समझा देंगे। बहुत ईजी चीज है, हुंस रूल से क्वेश्चन आएगा। पॉली, सिर्फ आप लोग अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, ठीक है। सिर्फ सिलेबस पे फोकस कीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है। 150 क्वेश्चन जो आप लोग का सिलेबस से ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोग का एक न्यूमेरिकल आने का उम्मीद है, 1 से 2, जो कि रेडियो एक्टिविटी होता है। तो देखिए होगा रेडियो एक्टिविटी डिके, यहां से क्वेश्चन आने का एरनेस्ट इक्वेशन और नर्नेस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इसी तरीके से आप लोग जो भी चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ठीक है, सिलेबस सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। जो भी चैप्टर आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो और जो भी चैप्टर आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, आपका मेन नीड क्या होना चाहिए, आपका मेन डिमांड क्या होना चाहिए। पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट कंट्रोल भी आ जाता है। जितना भी सिलेबस है आप लोग क्या बोले, हम रैंकर्स बैच में जाइए, ठीक है। आर डिप्लोमा का ऐप इंस्टॉल कीजिए, हम लिंक पे डाल रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो पहले देखिए पूरा कंप्लीट, हम उसको फ्री कर दे रहे हैं। और सारा का सारा चैप्टर का नोट, सारा का सारा चैप्टर का रिकॉर्डिंग, सारा का सारा चैप्टर का मॉक टेस्ट भी दे देंगे अगर आप लोग सब्सक्राइबर थोड़ा सा मैं हेल्प करके 4K पहुंचा देंगे, क्योंकि हम कभी वीडियो शेयर करने नहीं बोल रहे, आज बोल रहे हैं। तो एक चीज कीजिए, और किसी को भी क्लास ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बस एक अच्छा सा रेफरेंस बुक यूज करो। अगर किसी को नहीं पता है कौन सा रेफरेंस बुक यूज करना है तो आप जो नंबर बताएं 6299723071, इस पे व्हाट्सएप में मैसेज करो, आपको मैं एक अच्छा सा बुक भी रिफर कर देंगे, ठीक है। और एक चीज कि ये आर डिप्लोमा है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा मेरा यूट्यूब से पढ़ता है या फिर किसी को व्हाट्सएप में कोई सजेशन मांगता है तो उसका नाम हम कभी भी मेरे रिजल्ट में नहीं छापते हैं, ठीक है। तो आराम से आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।